यह कहानी एक भारतीय परिवार की है जहां विभिन्न संबंधों के बीच प्रेम, समझ, संघर्ष और मेल मिलाप की यात्रा को दर्शाया गया है। सविता देवी परिवार की सास जो परंपराओं में विश्वास करती है। नीना सविता की बहू, आधुनिक विचारधारा वाली एक शिक्षित महिला। कविता सविता की बेटी और नीना की ननद जो अपने मायके में कुछ समय बिताने आई है। राहुल सविता का बेटा और नीना का पति जो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। सविता देवी अपने परिवार के साथ एक छोटे शहर में रहती थी। उनका पति कुछ वर्ष पहले निधन हो गया था और वे अब अपने बेटे राहुल, बहू नीना और बेटी कविता के साथ रहती थी। सविता देवी परंपराओं का पालन करती थी और चाहती थी कि उनका परिवार भी उनके ही उसी मूल्यों का पालन करे। सुबह का समय था। नीना रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसने टोस्ट और जूस तैयार किया था जो राहुल को अपना पसंद था। सविता देवी ने देखा और बोली, नीना, आज पराठे क्यों नहीं बनाए? हमारे घर में तो हमेशा पराठे ही बनते हैं। माँ जी, राहुल को टोस्ट पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आज यही बना दूं। पर हमारी परंपरा है कि सुबह के नाश्ते में पराठे होते हैं। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन कभी कभी बदलाव भी तो जरूरी है। बदलाव ठीक है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। कविता जो शहर में रहती थी, कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। उसने आधुनिक कपड़े पहने थे जो सविता देवी को पसंद नहीं आए। कविता, आपको इतने आकर्षक कपड़े क्यों पहने हैं? हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। माँ, अब जमाना बदल गया है, ये फैशन है। फैशन अपनी जगह है, पर हमारी संस्कृति भी तो कुछ कहती है। माँ, हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ चलना ठीक है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। राहुल ने देखा कि घर में तनाव बढ़ रहा है। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। माँ, नीना और कविता दोनों ही सही कह रही हैं। हमें परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन समय के साथ बदलाव को भी अपनाना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूँ? नहीं माँ, मैं बस यह कह रहा हूं कि हमें संतुलन बनाना चाहिए। संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन माँ, कोशिश तो करनी चाहिए। एक दिन नीना ने सोचा कि क्यों न माँ जी के पसंदीदा पकवान बनाए जाए। उसने सविता देवी से पूछा, माँ जी, आज आप मुझे अपने खास पकवान बनाना सिखाएंगी? तुम सच में सीखना चाहती हो? हाँ माँ जी, मैं आपकी रेसिपी सीखना चाहती हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाया। इस बीच कविता ने अपनी माँ के लिए एक साड़ी भी खरीदी जो उन्हें बेहद पसंद आई। माँ, ये साड़ी आपके लिए है। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद बेटा। माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आते, लेकिन मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम समझ रही हो। समय के साथ सविता देवी ने महसूस किया कि बदलाव आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने नीना और कविता के दृष्टिकोण को समझा और उन्हें स्वीकार किया। नीना, कविता, मुझे गर्व है कि तुम दोनों हमारे परिवार की बहुएं हो। माँ जी, हमें भी गर्व है कि आप हमारी सास हैं। हाँ माँ, हम सब मिलकर इस परिवार को खुशहाल बनाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन समझ, प्रेम और स्वीकार्यता से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। परंपराएं और आधुनिकता का संतुलन बनाकर ही हम एक खुशहाल परिवार का निर्माण कर सकते हैं।